अगर बैंक की बात करें तो इसमें साल में मिलता है 3% का ब्याज। अगर एफडी की बात करते हैं तो हर एक बैंक में जो है अलग अलग परसेंट का जो है हर साल में ब्याज मिलता है। लेकिन एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा तुम्हें मुनाफा होता है। अगर आप हर महीने 500 रुपए का एसआईपी करते हैं और आपके औसतन 12 वर्ष सालाना रिटर्न मिलता है तो मासिक निवेश कितना हुआ आपका 500 हुआ ओनली। ठीक है, निवेश जो अवधि होती है वो कितनी हुई इसके अंदर 10 साल की, मतलब 120 महीने। कुल निवेश कितना हुआ 60,000 रुपये, जबकि आपको अनुमानित कुल राशि जो है वो कितनी लगभग मिली आपको 1,16,000 रुपये। आपको मुनाफा कितना हुआ 56,000 रुपये का इसमें क्या है मुनाफा हुआ। लेकिन यह केवल वार्षिक अनुमानित रिटर्न के आधार पर एक सिर्फ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एसआईपी में रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए वास्तविक राशि कम या फिर तुम्हारी क्या है इसमें जो है वो अधिक भी हो जाती है। एसआईपी क्या है, इसे कैसे शुरू करें, कौन सा फंड चुनें और किन गलतियों से बचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसआईपी के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के समय में आप सिर्फ 50, 100 या 200 रुपए से भी इन्वेस्ट करके अपनी जर्नी को क्या है स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है कि जो एसआईपी होता है वो होता क्या है। तो एसआईपी है आपका सिस्टम इन्वेस्टमेंटिंग प्लान्स, जो होता है वो होता है आपका एसआईपी। इसमें क्या होता है, एक आप निश्चित रकम को क्या करते हैं, एक रकम को क्या है फिक्स्ड या फिर कह सकते हैं हम इसमें म्यूचुअल जो फंड होता है उसमें क्या करते हैं हम निवेश करते हैं। जैसे अगर आप महीने में क्या है 1,000 रुपये क्या करते हैं सिप करते हैं, एसआईपी करते हैं, ठीक है। तो हर महीने में जो आपका पैसा है वो क्या है निवेश धीरे धीरे क्या है निवेश जो होता है वो होता रहता है, और लंबे समय में क्या होता है कंपाउंडिंग की वजह से क्या है वो बढ़ सकता है। और जो एसआईपी है उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या है रिटर्न की गारंटी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बाजार होता है उसके उतार चढ़ाव के दौरान ही क्या है आपका नुकसान और मुनाफा होता रहता है। तो आपको इस चीज का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। ये नहीं है कि एसआईपी में आपने इन्वेस्ट कर दिया कि मेरे पैसे में जो है वो प्रॉफिट होना ही होना है, तो ये क्या करता है ये आपकी मार्केट पर डिपेंड करता है। नाउ सेकंड पार्ट आता है कि एसआईपी शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। एसआईपी शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ फर्स्ट इसमें आता है कि अपने लक्ष्य को आप क्या है तय करें। एसआईपी है वो क्यों आप जो है शुरू कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या घर के सामान के लिए कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट भविष्य की सेविंग के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या है इन सारे पॉइंट्सों का क्या है ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी जो इनकम होती है और जो आपका एक्सपेंस होती है उसको सबसे पहले समझना आपको बहुत जरूरी है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एसआईपी में सिर्फ उतने ही पैसे लगाएं जितना आप हर महीने क्या है उस इनकम को क्या है बैलेंस बना के रख सकते हैं। इट मीन्स अगर आप इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अगर आपने 50 रुपये इस महीने लगाए या फिर आपने इसमें रकम जो है ऐड करी, लंबे समय तक क्या है उसको आप जारी रख सके, कंटिन्यू रख सकें उस चीज़ को। तीसरा, इसमें इमरजेंसी जो फंड है उसको ज़रूर बनाना चाहिए आपको। थर्ड पार्ट आता है एसआईपी शुरू कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ठीक है। स्टेप 1 में आता है कि इसमें सबसे पहले क्या है आपको एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनना है। म्यूचुअल फंड चुन सकते हो, मीन्स इसमें प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा भरोसेमंद हो, जिसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर सको। सेकंड होता है कि अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें। इसमें बैंक की, आपकी आधार कार्ड की, इसमें बहुत सारी डिटेल्स की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका, ठीक है, और बैंक डिटेल्स जो है सारी की सारी। थर्ड आता है कि अपना जो म्यूचुअल फंड है उसकी कैटेगरी को क्या है आपको चुनना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप आता है इसमें कि जो आपको म्यूचुअल जो है आपका जो एसआईपी अमाउंट है उसकी क्या है आपको डेट इसमें क्या होती है चुननी पड़ती है। जैसे कि हर महीने की 5 तारीख को मुझे 50 रुपये जमा करने हैं या 1,000 रुपये जमा करने हैं, तो इसमें आपको एक डेट फिक्स करनी होती है ना। 4 आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो बिगनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं इसमें जो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले। पहली गलती आती है इसमें कि कुछ लोग क्या करते हैं कि महीने में क्या है स्टार्टिंग में रिटर्न देकर उसके बाद क्या करते हैं एसआईपी को बंद कर देते हैं, तो ये उनकी मिस्टेक है। उसका कि बिना किसी सोचे समझे क्या है किसी भी क्या करते हैं किसी भी फंड में क्या है पैसा लगा देते हैं। तीसरा कि लोग बाग क्या करते हैं वो दूसरे की सिचुएशन देख के पैसा लगा देते हैं। मीन्स किसी की भाई सिचुएशन ऐसी है कि जो 1,000 2,000 मंथ में क्या है अपने फंड में जमा कर सकता है, लेकिन किसी की नहीं होती है, तो लेकिन वो दूसरे की हिरस में आके
उस चीज़ को कर देता है जिसको वो कंटिन्यू बैलेंस बना के नहीं रख पाता और लास्ट में आके उसको वो बंद करना पड़ जाता है। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है आपकी कि छोटे से ही टाइम में हम लोग सोचते हैं या कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, होने को हो भी जाता है लेकिन ना हो तो इसमें आपको बिल्कुल ही 100% श्योर नहीं होकर बैठना है कि भाई इसमें मेरा 2 दिन में 4 दिन में क्या है एकदम से मुनाफा हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हर किसी पर क्या है लागू होता हो। अपनी इनकम, खर्च, जो आपके गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि इसमें भी कंसिस्टेंसी होती है कि अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को बरकरार रखें। इट मीन्स जो आपका अमाउंट जितना हर महीने करना है तो उसको क्या है हर महीने क्या है फंड करते रहिए। ये नहीं है कि आज कर दिया 4 महीने बाद करा या 10 महीने बाद करा, ऐसे नहीं करना है आपको। दोस्तों जो एसआईपी है वो शुरू करना तो बहुत आसान है लेकिन उसको बैलेंस बनाना, उसको आगे चलाना क्या है एक समझदारी होती है। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप किसी फंड में क्या है निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो एसआईपी होता क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कितने पैसे पे कितना हमें इंक्रीजिंग होती है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन सा फंड हमारे कौन कौन से जो हैं ये म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे हैं कौन कौन से हैं जिसमें हमें पैसे को जो है लगाना चाहिए फंड में, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस तरीके की एक डेमो जो क्लास है वो जो वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यस मैम डेमो क्लास जो है इसकी ज़रूर दीजिए। और मैं यही कहूँगी कि एसआईपी करना बहुत ही अच्छा है इन फ्यूचर के लिए, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, ख़रीदारी के लिए, सेविंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे क्या है तुम्हारी मनी सेव हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हम डेली में क्या है हम 10,000 50,000 एकदम से अगर हमें नीड हो जाती है और ये हमारा पैसा निवेश होता रहता है तो एकदम से हम क्या है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें रूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे रूल्स को क्लेरिफाई करूं और वीडियो डेमो के थ्रू दूं तो मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। और फिलहाल कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।